हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल ड्रीम्स अनलॉक्ड। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं मन सुंदर का आज का एपिसोड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रुचिता और निहार बैठे रहते हैं। रुचिता निहार जी से बोल रही होती है कि निहार जी, मुझे लगता है कि मैंने और भाभी ने कुछ ज़्यादा ही प्रीति को बोल दिया, शायद इसलिए वो बुरा मान गई। तो निहार से समझाता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुमने और भाभी ने तो उसे सही बोला था, पर पता नहीं प्रीति ने उसे इतना बड़ा बात का बतंगड़ क्यों बना दिया। तो रुचिता निहार को बोलती है कि आप टेंशन नहीं लीजिए, मैं दिल से जाकर प्रीति से माफ़ी मांगूंगी और उसे अपने हाथ से बना हुआ केक खिलाऊंगी, जिसके कारण वो उसका गुस्सा ख़त्म हो जाएगा। इधर निहार के पापा और निहार की माँ जो रहती है वो प्रीति को समझा रही होती है। इसके बाद दोनों जाने लगते हैं। तभी पूनम जो रहती है वो बोलती है निहार के पापा को कि ये रुचिता बहुत ज़्यादा तेज़ बन रही है, अगर इस बार मेरी बेटी को उसने कोई प्रॉब्लम पहुंचाया तो मैं उसे मायके छोड़ दूंगी। ये सारा बात प्रीति सुन लेती है तो मन में सोचती है कि मैंने तो दोनों भाभी को फंसाया था, पर ये माँ खाली रुचिता को क्यों ऐसे बोली। मुझे लगता है कि ये दोनों में बनता नहीं है, मुझे इसी मौका का फ़ायदा उठाना है। इधर रुचिता जो रहती है वो प्रीति के लिए केक बना रही होती है। तभी वहाँ पर रितु आ जाती है और उससे बोलने लगती है, वाह कितना प्यारा केक तुमने बनाया है। और रितु बोलने लगती है कि पता नहीं प्रीति का बिहेवियर ऐसा क्यों है, हम दोनों तो सही बात बोला था, पर पता नहीं उससे बुरा क्यों लग गया। तो रुचिता जो रहती है वो रितु को समझाती है कि भाभी हाँ, पर उसे ये सब की आदत नहीं है ना, वो धीरे धीरे सब कुछ समझ जाएगी और हम सबको भी जान जाएगी। अभी उससे सब कुछ उसके लिए नया है तो थोड़ा सा उसे प्रॉब्लम हो रहा है ये सब के लिए। जैसे मुझे अपने कलर को लेके सुनना पड़ता है, उसके कारण हो सकता है प्रीति को भी अपने चेहरे पे दाग के कारण सुनना पड़ता होगा। ये दोनों का बात कोई छुप के सुन रहा होता है। तभी रितु बोलती है कि देखो ना, मेरे पास सेफ्टी पिन नहीं है, क्या तुम्हारे पास सेफ्टी पिन है। तो रितु बोलती है, रुचिता बोलती है हाँ, मैंने अभी मीनू को अपने पर्स से पैसा दिया, यहीं पर पर्स, मैं अभी आपको सेफ्टी पिन देती हूँ। ये कहकर रुचिता जो रहती है रितु को सेफ्टी पिन देती है और उसके साड़ी में सेफ्टी पिन लगा देती है। इधर रुचिता रितु केक लेकर आ जाते हैं और वो सब प्रीति से माफ़ी मांगते हैं। दोनों बोलती मुझे माफ़ कर दो, मुझे तुम सबको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। तभी प्रीति जो रहती है, ठीक है भाभी ऐसा कोई नहीं है, और प्रीति केक काटती है। जैसे रितु और रुचिता जो केक खिलाती है उसका मुंह कट जाता है और उसके मुंह से खून आने लगता है प्रीति को। तो पूनम जो रहती है वो बोलती है चलो तुम केक उगलो, तो वो केक उगलती है तो उसमें सिफ्टी पे रहता है, जिसको देख के पूनम बहुत गुस्सा जाती है और रितु को और रुचिता को डांटने लगती है। रुचिता को बोलने लगती है कि तुम मेरी बेटी को मारना चाहती हो, पहले तुमने उसे रुला दिया, अब उसे गूंगा करना चाहती हो, तो ये सिफ्टी पे निकला। निहार के पापा भी पूनम का साथ देते हैं और वो रितु और रुचिता को वो भी डांटने लगते हैं। तो रुचिता बोलती नहीं माँ, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, पर उसकी बात को कोई विश्वास नहीं करता है। निहार भी रुचिता को बोलने लगता है कि थोड़ा ध्यान रखो। और पूनम जो रहती है वो केक उठा के फेंक देती है। रुचिता केक को देखते रहती है बहुत दुख वाले भावना से। तो इसी मौका को फ़ायदा प्रीति फेंट उठाती है और फिर से बोलने लगती है माँ, अभी भी इस भाभी को अपने केक की पड़ी है, मेरी नहीं। तो रुचिता प्रीति को समझाती है, बोलती नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तुम्हारे साथ ऐसा क्यों करेंगी, तुम तो मेरी छोटी बहन जैसी हो। पर वो नहीं मानती और वहाँ से चली जाती है। इधर रुचिता केक को देखती है और मन में सोचती है कि अगर इस केक में सेफ्टी पिन गिरा भी तो ऊपर गिरता, केक के अंदर कैसे सेफ्टी पिन आ गया, कुछ तो गड़बड़ ज़रूर है। इधर प्रीति जो रहती है वो नहाकर बाथरूम से निकल रही होती है। तभी वहाँ पर रुचिता आ जाती है और बोलती है तुमने हेयर ड्रायर मंगवाया था ना, ये रहा हेयर ड्रायर, और तुम जल्दी से तैयार होकर आ जाओ, प्रतीक भैया और निहार जी तुम्हारा वेट कर रहे हैं शॉपिंग जाने के लिए। ये कहकर रुचिता वहाँ से चली जाती है। इधर रुचिता को जाते जाते प्रीति जो रहती है वो अपना लिस्ट दे देती है, शॉपिंग लिस्ट। तभी उस सबको आवाज़ सुनाई देता है रुचिता, निहार को, प्रतीक को, प्रीति का। तो सब लोग प्रीति के कमरे की तरफ जाते हैं जहाँ पर प्रीति का बाल जो रहता है हेयर ड्रायर में फंसा रहता है और उसको निकालने की कोशिश कर रही होती है। जो हेयर ड्रायर उससे बाल से नहीं निकल रहा होता है। तो रितु भी रहती है, रितु बोलती है रुको मैं निकाल देती हूँ, पर वो निकालती है पर नहीं निकलता है। और आखिरकार प्रीति का बाल जो रहता है वो कैंची से काटना पड़ता है। फिर पूनम पूछने लगती है कि हेयर ड्रायर किसका है। तो रुचिता बोलती है ये तो मेरा हेयर ड्रायर है, मैंने इसे ला के दिया है। और रितु रुचिता बताती है कि मैंने तो 2 दिन पहले इस हेयर ड्रायर को यूज़ किया था, पता नहीं ऐसा क्यों हो गया। उसका बाल करके जब हेयर ड्राई निकलता है तो उसके अंदर जाली नहीं लगा रहता है। तो रितु बोलती है इसके अंदर जाली ही नहीं है। ये सुनकर प्रीति फिर उसका मौका को फ़ायदा उठाकर रुचिता को डांटने लगती है। बोलती है तुमने जानबूझकर ना ऐसा किया था कि मैं शॉपिंग करूँगी आपके पति के पैसे पे, और आप चाहती कि मैं शॉपिंग पे ना जाऊँ, इसलिए आपने ऐसा किया। तो रुचिता बोलती नहीं ऐसा कुछ नहीं, मैं क्यों नहीं चाहूँगी कि तुम शॉपिंग पे नहीं जाओ, मैं तो बहुत खुश होंगी कि तुम अपने भाइयों के साथ शॉपिंग पे जाओ। पूनम भी बोलने लगती है कि ये तो अपने भाई का पैसा खर्च करिए, तुम जानबूझकर ऐसा किया कि ये शॉपिंग के लिए नहीं जाए। पर पूनम बोलती है कि तुम शॉपिंग के लिए जाओगी और तुम्हें जो मन होगा वो तुम खरीदोगी, जो जल रहा है उसको जलने दो। ये कह के सब वहाँ से चले जाते हैं। इधर
प्रीति जो रहती है मन में सोचती है कि जब हेयर ड्रायर रुचिता उसको दे के गई थी तो वो जानबूझ के जाली निकाल ली थी और अपना बाल फंसा ली थी रुचिता को डांट सुनवाने के लिए। अभी प्रेजेंट में दिखाया जाता है, प्रीति मन में बोल रही होती है कि अच्छा हुआ कि मैंने ये सब किया। अभी तो ये ट्रेलर है, देखो अभी पूरी फिल्म बाकी है, मैं क्या क्या करती हूँ इस घर को तोड़ने के लिए। इधर पूनम जो रहती है वो निहार, प्रतीक और प्रीति का फ़ोटो देख रही होती कितने प्यारे लग रहे हैं सब। आज ये कितनी खुश होगी कि अपने भाइयों के साथ शॉपिंग करने गई है। इधर नरेश भी बैठा रहता है, बोलता है आप फ़ोटो ही देखो, कुछ देर में आपकी बेटी आती ही होगी, आप उसे जी भर देख लेना। तभी वहाँ पे प्रीति रोते हुए आ जाती है और बोलने लगती है। तो पूनम और नरेश पूछने लगती है क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो। तब बताती है कि मैंने आपने बोला था कि मुझे जो चाहिए वो मुझे मिल जाएगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मैंने एक सैंडल पसंद किया था सिंड्रेला वाला, पर भाई ने मुझे ख़रीद के नहीं दिया। तो निहार के पापा पूछते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया। निहार बताता है नहीं पापा, ऐसा कुछ भी नहीं है। लास्ट मोमेंट पे जब इसको सैंडल पसंद आया, तब तक हम दोनों की क्रेडिट कार्ड की लिमिटेशन ख़त्म हो गई थी, जिसके कारण हम इसे कुछ भी नहीं खरीद पाए। तो इधर रितु जो रहती है वो बोलने लगती है रुचिता को कि इतनी कितनी सारी शॉपिंग कर ली कि इस क्रेडिट कार्ड का लिमिटेशन ही ख़त्म हो गया। तो रुचिता बोलती रहने दीजिए ना भाभी, पहली बार भी उसने शॉपिंग किया है, छोड़िए इसमें क्या रखा है। तभी बोलने लगती है प्रीति कि भैया ने मेरे से ज़्यादा भाभी का ख्याल रखा, वो भाभी के लिए साड़ी लिए, उसी टाइम में लिमिटेशन ख़त्म हो गया, इसलिए मेरी सैंडल नहीं खरीद पाई। तो रुचिता जो रहती है वो फिर से समझाने लगती है, प्रीति को बोलती नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, अगर जो नहीं खरीदा है उस पर तुम क्या ध्यान दे रही हो, जो तुम्हारे पास है उसको देख के खुश हो, तुम्हारे पास इतने सारा कुछ है। पर वो नहीं मानती है और अपना चप्पल खोल देती है। प्रीति बोलती जब तक वो मुझे सिंड्रेला वाला सैंडल नहीं मिलेगा तब तक मैं ये चप्पल नहीं पहनूंगी, कह के वहाँ से चली जाती है। रुचिता मन में सोचती है कि आखिरकार प्रीति ऐसा कुछ कर क्यों रही है, इसके पीछे कारण क्या है। तो हम कल के एपिसोड में देखते हैं आगे क्या होता है। तो अगले एपिसोड को देखने के लिए चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।